नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हाँ, तथ्य में हम बात करेंगे भारत और कनाडा की बढ़ती तल्खी की और उसके पीछे क्या है तथ्य। इसी साल जून में हुई कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर भारत में, जो कि मोस्ट वांटेड है, की हत्या को लेकर जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान दिया तो हर कोई हैरान रह गया। ट्रूडो ने कहा कि निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। बेसिर पैर की बात, बेतुकी बात। ट्रूडो के इस बयान के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए, अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि नई दिल्ली ने कनाडा को आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना करार देते हुए बिना सबूत के आरोप लगाने को दोषी बताया है। जी हाँ, ठीक वैसे ही जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों की ऐशगाह बना रखा है पाकिस्तान। राजनयिक विवाद के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि विदेशों में खालिस्तानी नेताओं के बीच मतभेद और विवाद एक ऐसा संभावित कारण हो सकता है जिसकी वजह से पिछले एक साल में दुनिया भर में खालिस्तान समर्थक नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। इस एक साल के दौरान 6 कट्टर खालिस्तानी नेताओं की मौत हो चुकी है या उन्हें मार दिया गया है। यह सब पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ जब 1985 के एयर इंडिया फ्लाइट बम विस्फोट के आरोपी रिपु दमन सिंह मलिक, जिसे 2005 में बरी कर दिया गया था, कि कनाडा के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच करने के दौरान कनाडा की खुफिया एजेंसी ने पाया कि मलिक का नाम सिखों की धार्मिक पुस्तक से जुड़े एक बेअदबी के मामले में भी आया था। इससे खालिस्तान नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। इसी तरह पिछले नवंबर में कुख्यात गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा की लाहौर के एक सैन्य अस्पताल में मौत हो गई। कहा गया कि कथित तौर पर वह ड्रग ओवरडोज के कारण रिंदा की मौत हो गई थी। रिंदा आतंकवादियों और गैंगस्टरों को मादक पदार्थों के तस्करों के बीच एक पुल के रूप में, सिंडिकेट के रूप में काम करता था। रिंदा के बारे में कोई भी जानकारी देने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस साल मई में आतंकवादी संगठन खालिस्तानी कमांडो फोर्स KCF के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर के जौहर शहर में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह 1995 में पाकिस्तान भाग गया था। पंजवार ने KCF के पूर्व प्रमुख और अपने चचेरे भाई लाभ सिंह की मृत्यु के बाद संगठन की कमान संभाली थी। 15 जून को ब्रिटेन के बर्मिंघम स्थित एक अस्पताल में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सदस्य अवतार सिंह खांडा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि खांडा रक्त कैंसर की गंभीर बीमारी यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहा था, जबकि खांडा के समर्थकों का आरोप है कि उसे जहर देकर मार दिया गया। खांडा 2012 में भारत से भाग गया था और ब्रिटेन में राजनीतिक शरण दी थी, असाइलम कहते हैं। उसे खालिस्तान समर्थक अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता था, जो असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है। खांडा ने ही भारतीय उच्चायोग में विरोध प्रदर्शन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अमृतपाल के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर लंदन में हुए मार्च की अगुवाई भी की थी। 18 जून को प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर्स फोर्स KTF के प्रमुख और भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक 45 वर्षीय निज्जर की हत्या कर दी गई। निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम था और पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया का कनाडाई प्रांत सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर यानी सरेआम गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जी हाँ, तो आपने देखा कि आखिर कनाडा किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानियों को शरण दे रखा है। जी हाँ, यही वजह है कि भारत और कनाडा के बीच तल्खियां रोज बढ़ती जा रही हैं। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।